अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये हैं लाहौर शहर के 14 कौमी असम्बली के हलके बनाम तख्ते लाहौर। ये नाज़रीन ने 125 ये वो तारीखी हलका है जो बार बार खोलने की बात करते रहे। ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ से जीते हुए हैं। इसमें डिफेंस का बहुत सारा इलाका आता है, इसमें काफ़ी सारे जो हैं रूरल एरियाज़ भी आते हैं, कुछ गांव भी आते हैं, रूही नाले से इसी तरह के गांव भी आते हैं। आपको दिखाएंगे अभी वहाँ क्या सूरत हाल हमें देखी। यहाँ पर 2 MPA थे, एक यासिन सोल साहब थे, एक मियाँ नसीर साहब से, दोनों से बातचीत हमने की। आपको थोड़ी थोड़ी झलकियाँ उसकी भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ इस हल्के की खसूसियत ये है कि अब ये हल्का काफ़ी सारा नए हल्के में ट्रांसफ़र हो गया है। NA 129 है नया वाला, ये पुराना 125 से कन्वर्ट हुआ, वो काफ़ी सारा NA 131 में डिफेंस वाला काफ़ी सारा एरिया NA 131 में चला गया। NA 131 भी आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी NA 129 यहाँ पे मुतवक्का उम्मीदवार जो PTI के हैं वो वलीद इकबाल साहब भी हैं। यहाँ पर हो सकता है कि अलीम खान साहब भी यहाँ से कम्पीट करें, क्योंकि वो भी इस चाहते हैं कि यहाँ से कम्पीट करें। इस हल्के से हो सकता है कि इमरान खान साहब खुद कम्पीट करें, लेकिन यहाँ से अभी ख्वाजा साद रफीक साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। जीत यहाँ पर 2 दफ़ा ख्वाजा साद रफीक साहब जीत चुके हुए हैं, ये सीट जो सी है। लेकिन यहाँ कारकर्दगी क्या रही, यहाँ पर ख्वाजा साहब ने कितनी मेहनत की 10 साल के अंदर, वो ज़रा जाके आप चेक करें। साहब ऐसे क्यों होता है कि आप तो दिन रात लगे रहते हैं लेकिन लोग फिर भी परेशान होते हैं? एक तो ये है कि कुछ लोगों के लिए आप जो मर्जी करते रहे, उन्होंने मुखालफत करनी है। आपका मतलब ना शुक्रे होते हैं। पता ही है यासिन सोल के चाचा बीमार है, तो चाचे से बुए गाड़ी पानी भी नहीं कोटा हैगा, असि की करिए, किधर नु जाइए? आदमी आला साहब कुछ नहीं कर रहे पानी पिलाने के लिए। मैं कहता हूँ फिल्ट्रेशन प्लांट हम लगा रहे हैं हर आबादी में। आपने जो लगाए हुए उनमें टूटियां ही नहीं लगी। आबादी मेरे हल्के में ऐसी नहीं होगी जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट ना हो। शेर को ऐसे वोट डालते लो, शेर आ गया, शेर ने ये कर दिया, शेर ने वो कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। भैंसे क्यों है आपके इलाके में? भैंसे मेरे इलाके में तो सिर्फ नहीं है, मेरे इलाके में तो बहुत कम है। अब भैंसे निकालनी है तो हमारी जिम्मेदारी है, पानी साफ नहीं आता तो हमारी जिम्मेदारी है। कानून आपका कुछ और कहता है कि आपकी जिम्मेदारियां तो कुछ और है। बदबख्ती ये है कि हमें करना पड़ता है। ख्वाजा साहब मेरे ख्याल से कभी यहाँ आए नहीं होंगे जहाँ से हम। बाकी ख्वाजा साहब आते हैं इधर ख्वाजा साहब इधर नहीं आते। ख्वाजा साहब तब आते हैं जब आखिरी महीना हो या आखिरी हफ्ता हो इलेक्शनों का। कंटोनमेंट बोर्ड है, वावा पिंड है, और आप गली देख रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड वावा 9 नंबर वार्ड। अगर किसी को कोई शक रह जाए कि मैं शायद पत्तों की से आगे किसी गांव में फिर गांव की गलियां फिर साफ होती हैं। एक गांव हमने आपको CM साहब के हल्के में पांडव की दिखाया था, जो उनकी हरकतों की वजह से खराब हो गया, वरना वो बड़ा साफ सुथरा गाँव लग रहा था। वहाँ पर भी हालात थोड़े ठीक थे, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं, ये सीवरेज नया डला है भाईजान। मेन ड्रेन थी पहले, ऑलरेडी पानी सही चलता था, इन्होंने मेन ड्रेन बंद करके छोटे पाइप डाले हैं। ये नहीं पता कि मेन ड्रेन से पानी अच्छा भला गुजरता था, छोटे पाइप से आप मुझे बताएं कि पानी इतने एरिया का गुजरेगा इधर? कौम के बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे हैं। आपके बच्चे कहीं ठंडे AC वाले कमरे में बैठ जाएं तो लोग कहते हैं वहाँ क्यों बिठाए। हमारे बच्चे यहाँ गटरों के आगे बेचारे भागी फिर रहे हैं, गंद के आगे, मच्छरों में, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये कैसी जमहूरियत, अपनी अपनी रखी हुई है। आप यहीं रहते हैं? जी भाई, सामने मेरा घर है। कहाँ पर ये वाला? जी भाई। ना भाई, घर के बाहर क्या किया हुआ? बस क्या करें, गवर्नमेंट का काम क्या कर सकते हैं। आपको शिकायत वायत नहीं करते कि ये क्या है, बच्चे आपके देखें? शिकायत की, काफ़ी दफ़ा की है हमने शिकायत, कोई सुनता ही नहीं यहाँ का। क्या कहते हैं? बस करा रहे हैं, ठेकेदार आता है, कभी मालक आता है, कभी कोई आता है, बस इसी तरह ये खुद काम करा रहे हैं। हम अपनी मिट्टी डलवाई हमने। इससे भी खतरनाक हालात हैं, आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक यानी कि अभी हमने कुछ नहीं देखा। अभी आपने सिर्फ मेन एंट्रेंस देखी है हमारे गाँव की। आपको वार्ड नंबर 9 की सैर करा रहे हैं, आगे चलते देखते हैं क्या होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी नाले के अंदर फिर रहे हैं। क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है। अब ये ठीक है कि इलाके नू की करता जे?
ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, अच्छा ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ। फटियां तो बड़ी लाई दी उसे तमीराती काम तरक्की तेजी से जारी है की है ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, बादी डूबी पई है ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ जी चाचा जी ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬੇ ਨੇ डुबे ने सारे डुबे ये फटियां क्यों ला देंदे ने फिर ਫਟੀਆਂ ਚੌਧਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा चौधर दिखाते ने फटियां वावा लाई दी उन्होंने जगह जगह ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਾਦੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ, ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਬਸ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वोट ले लेने चक्कर ਤੁਹਾਨੂੰ देई ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਹਾਲ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜਨ ਦਾ ਹਾਲ। क्या बड़ा गंदा लगा है यार आपका नंबरदार साहब। ਮੇਰੀ ਗਲੀ में बहन अच्छा आपकी गली इससे भी ज्यादा गंदी है। देखें वो नंबरदार साहब की गली है। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ नंबरदार साहब अगली दफा इलेक्शन में ना खिलौना। हाँ बिल्कुल ये गल नाजरीन कुछ कौम के बच्चे अदालतों में जा रहे हैं, कुछ कौम के बच्चे ये हैं। ये देखें क्या हाल है यार, कितनी गंदी जगह पे रहते हो तुम, कैसे रह रहे हो? मजबूरी है जी। बच्चे कह रहे हैं मजबूरी है, पता नहीं क्या की मजबूरी है। शदीद गर्मी में ये सफ़र जारी है। मुझे समझ में आ गया कि वो जो उनसे है ना मियां नसीर साहब, वो यहाँ क्यों नहीं आते, गर्मी बड़ी है और वो ठंडे कमरे से नहीं निकलना चाहते। यहाँ पर फटियाँ लगी हुई हैं, इजहार तशक्कुर, और आपकी तरफ से लगाई हुई है। आप लोगों की तरफ से फटी लगी हुई है यार। ये अहला इलाका का कोई सपोर्ट नहीं है, इन्होंने खुद ही बना के लगाई है। फटियाँ लगा दी। नाज़रीन एक काम बड़ा खूबसूरत करते हैं हम, फट्टी वावा लगाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर ज़मीन की कीमत मैं आपको बताता चलूँ, वार्ड नंबर 9 में 5 से 6 लाख रुपया मरला बिकता है यहाँ पर, यानी कि ये कोई बैकवर्ड इलाका भी नहीं है। DHA के साथ लगता है, बिल्कुल DHA के साथ ही लगता है, फेज 8 के बिल्कुल साथ लगता है। आप ये बाहर एरिया रोड पे वो जो पट्टा चौक से जाती है अस्करी की तरफ और उसकी तरफ एयरपोर्ट की तरफ, उस रोड से अंदर आया हूँ मैं, थोड़ा सा हार्डली 400 मीटर अंदर आया हूँ। अच्छा सर, आपके हल्के में गंदगी का बड़ा इशू है, ये गंदगी कूड़ा करकट ये किस तरह उठाया जाता है, क्या करते हैं आप? अच्छा जी, आपने बट सब ठीक है ये बात की कि इसमें हमारे पूरे हलके में नहीं, ये जो चुंगी अमर सिद्धू से लेके अमर सिद्धू तक गांव है, जो सबब एरिया जहाँ पे 2-2, 3-3 मरले के घर हैं, वहाँ पे कूड़े के इश्यूज मौजूद हैं। उसमें ये इशू होने की जो बड़ी वजह ये है कि चूँकि कंटोनमेंट बोर्ड अपनी कैपेसिटी उस तरह से इन्हांस कर नहीं सका जिस तरह इनको करनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब लोग सफर करते रहेंगे कंटोनमेंट अब बोर्ड? उसका हल, अब हमने उसका हल ये निकाला है कि हमने कंटोनमेंट बोर्ड की ये गुजारिश उनसे की है कि आप अपनी जगह खरीदे जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो। एक तो कूड़ा ये बहुत ज़्यादा आबादी बनने की वजह से और फिरोजपुर रोड को चौड़ा करने की वजह से जब ब्रिजेस बने हैं तो ये फिरोजपुर रोड के ऊपर लगा करते थे, क्योंकि आपके हल्के में भाई कई स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ पर उनके बाहर कचरा है। एक स्कूल चुंगी है अमर सिद्धू वाला स्कूल है, स्कूल वो एक है, मैं और दूसरा जो जनाजगा वाला स्कूल है उसके अंदर पार्किंग हुई हुई वो है। मैं बताता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। बुल्ले शाह वाला जो स्कूल है उसके सामने दरबार है, और हमारी ख्वाहिश ये है कि चूँकि दरबार है और इज्जत और तकरीम की जगह है तो वहाँ अंदर कचरा ना फेंका जाए। बाहर स्कूल के बाहर फेंक दें। उसका बंदोबस्त ये कर लिया है कि एक साइड पे 5 मरले जगह की अब 4 दीवारी कराई जाएगी और वहाँ पे कूड़ादान बना दिया जाएगा ताकि ना वो उस पे जब यहाँ नज़ार पर पे जाए अंदर ना LWMC स्कूल पे नहीं जाए। आती, कंटोनमेंट नहीं, बोर्ड यहाँ पे यही इशू है कि यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड चूँकि वफाक का इदारा है, ये सिर्फ कंटोनमेंट बोर्ड ने करना है। वर्ल्ड बैंक की एड या बाकी जो सूबाई हुकूमत है यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर। तो कंटोनमेंट बोर्ड और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इन दोनों के दरमियान में कोलैबोरेशन नहीं, कचरा तो उठाया जाए। नहीं है, लोग जो परेशान होते हैं वो तो इनमें वो नहीं है। इनके लिए हमने अब जो हल फौरी तौर पे निकाले कि साइड हम मुख्तिस कर रहे हैं कि जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया जा सके। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये व्हाट्सएप जब आबादियाँ बन रही थी तो इनके अंदर ही कूड़ादान के लिए जगह मुख्तिस कर दी जाती ताकि तमाम घर ना बनते और हर आबादी के अंदर जगह मौजूद होती। अब हुआ ये कि कंटोनमेंट बोर्ड ने बरमला मैं कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग इस तरह नहीं की कि आबादियों के अंदर कूड़ादान बनाया जाता है। अब होता ये कि ये सारा कूड़ा यहाँ के स्कूल के बाहर लगाते हैं तो यहाँ फिरोजपुर रोड के ऊपर लगा दिया जाता है। बड़ी ज्यादती है ये। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अब हमने काफ़ी मगजमारी के बाद जगह मुख्तस कर ली है और इंशाल्लाह वो कूड़ादान के लिए अलहदा जगह या ये बाई करेंगे या उसकी चारदीवारी करके उसको रेंट पे लेंगे और उसके अलहदा इंतजाम किया जाएगा। अगला सवाल आपने ईदगाह का किया जहाँ पे रात को पार्किंग बनती है।
आपने ठीक फरमाया जी, ये ईदगाह थी और इसके गांव के लोगों ने इस ईदगाह को छोड़ा था गांव के लिए। तो आज को 15, 20, 25 साल पहले गांव के लोगों ने मशवरा किया कि इस ईदगाह के अंदर ही बच्चों के लिए स्कूल भी मौजूद होना चाहिए। ये स्कूल किसी ज़माने में किसी और एरिया में था, उसको जगह नहीं मिली, तो इस गांव के लोगों ने स्कूल को यहाँ पे जगह दी है। तो दिन के वक्त पार्किंग नहीं होती, रात को लोगों की ही पार्किंग यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिन्होंने जगह स्कूल को मुख्तस की है। चलें, सारा दिन इंशाल्लाह यहाँ पे हम बच्चे स्कूल स्पेसिफिक पढ़ते हो गए हैं। हैं, आगे चलते हैं। रूही नाला गुजरता है आपके वाल्टन से। रूही नाले के बिल्कुल साथ एक गुहावा जगह है जी है उसकी बड़ी बुरी हालत है जी। वो मैं आपको बताता चलूँ जी, गुहावा वो विलेज है जहाँ पे पिछले 70 सालों में ना सीवरेज पड़ा था, ना गैस थी, ना पानी लेकिन था। वहाँ के लोग कहते थे जनाब सीवरेज नहीं पड़ा था ना तो नाला ठीक चल रहा नहीं, अब हमने ये था। अब किया। वो नाले के ब्रिज ऊंचे बनाए हैं और वो वहाँ पर पानी सारा उनके घर में, और वो इतनी बुरी हालत है कि मैं खुद गिरने लगा था वहाँ पे। हाँ, हमने वहाँ पे ये किया बट साहब, अगर जो चीज़ अभी इंशाल्लाह बाद में नज़र आ नहीं रही होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने किया ये है कि वहाँ पे 18 करोड़ रुपए की लागत से डिस्पोजल पंप बनाया है। पूरा हमने किया ये था कि अगर आपने गौर किया कि बेदिया रोड ज़रा ऊंची है और ये आबादी थोड़ी नीचे है, तो हमेशा ये होता था कि लोग टेम्परेरी सोल्यूशन ये करते थे कि बारिश का जब पानी सीवरेज का पानी नाले में डालते थे। जब भी बारिश आती थी लोगों के घरों में पानी जाता था। हमने ये पहली दफ़ा किया है जी। वासा को वहाँ पे हम लेके गए हैं, 40 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम हमने मुख्तस की है, 15 करोड़ लग चुका है। सारी मेन सीवरेज लाइन वहाँ पे बिक चुकी है। अब लिंक रहते हैं जो इंशाल्लाह इस साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। मियां साहब आपको लगता नहीं ये डिले है, ये काम बड़ा सुस्त है? अगर ये आप कर भी रहे हैं, चलें आपने सीवरेज लाइनें डाल भी दी, मियां साहब वहाँ पर एक दिन रहना भी ना बड़ा मुश्किल है। ये मैं आपको गुजारिश करता चलूँ, जो सूरत हाल है ना वहाँ पे, अगर आप कभी मेरे साथ वहाँ चलें या आप तो रोज जाता हूँ, मैं तो सर बड़ी बुरी हालत है। नहीं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर आपके नाम की फटियां हर जगह लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर ना पैदल चलना मुश्किल है। वो मैं आपको बताता चलूँ जी, ये तकलीफ उतनी देर तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं हो जाता। काम पहली प्रायोरिटी हमारी सीवरेज डालना है। जब सीवरेज डल जाएगा जी, उसके बाद हमने वहाँ पे पीसीसी करनी है। अब कंपैक्शन के लिए टेक्निकली एक टाइम चाहिए। जब आप सीवरेज डालते हैं और वो भी सीवरेज 12 फीट गहरा, तो उसके लिए कंपैक्शन का टाइम है। वो 15 दिन लगे, महीना लगे, 1.5 महीना लगे। ये तख्त था पुराने बादशाह का, उसकी कारकर्दगी, वो नए बादशाह की कारकर्दगी। सर ये नवाज शरीफ का इलाका है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाका है। इतनी गंदगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यार क्या है वैसे बाय द वे आपने? यार नहीं, ये बात आपने पहले मेरे दिल की है। तो आए हम शनाख्ती कार्ड के फार्म पे ठप्पा लगा। वाइस चेयरमैन साहब, एक ही नज़ारा है।